चलिए आज बात करते हैं इतिहास की एक ऐसी रात की जिसने ज्ञान की रोशनी को सदियों के लिए बुझा दिया था। ये कहानी है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश की, एक ऐसी त्रासदी जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या होता अगर ज्ञान का वो सबसे बड़ा केंद्र कभी जला ही ना होता? आज हमारी दुनिया कैसी होती? तो हमारी कहानी शुरू होती है उस दौर से जब नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का एक चुंबक था। आप सोचिए, कोरिया, तिब्बत, चीन, यहाँ तक कि फारस से लोग हजारों मील का सफर तय करके सिर्फ अपने ज्ञान की प्यास बुझाने यहाँ आते थे। तो आखिर ऐसा क्या था नालंदा में जो उसे ज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र बनाता था? देखिए, नालंदा महज एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो अपने जमाने का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ज्ञान का मंदिर था। एक ऐसा लाइट हाउस जिसकी रोशनी से पूरी दुनिया को रास्ता मिल रहा था। इसका स्केल कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। जरा सोचिए, एक ही कैंपस में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स एक साथ रह रहे थे और पढ़ रहे थे। उस जमाने में ये किसी शहर से कम नहीं था। और इन हजारों स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए थे 2000 टीचर्स, यानी हर 5 स्टूडेंट पर एक टीचर। ये वाकई में ज्ञान को समर्पित एक पूरा का पूरा शहर था। लेकिन ज्ञान का ये चमकता हुआ सूरज हमेशा के लिए नहीं था। कहानी ने एक बहुत ही भयानक मोड़ लिया और सब कुछ एक ही रात में बदल गया। वो एक ऐसी रात थी जिसने ज्ञान के उस महानगरी को बस राख का ढेर बना दिया। ये साल था 1193, जब तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी अपनी सेना के साथ नालंदा के दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। यही वो तारीख थी जिसने भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय लिख दिया। कहते हैं कि खिलजी को किताबों और ज्ञान के इस पूरे माहौल से एक अजीब सी नफरत थी। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, वो ज्ञान की इस ताकत को जड़ से ही मिटा देना चाहता था। और इसी नफरत में उसने एक ऐसा हुक्म दिया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। उसका हुक्म था, सारी लाइब्रेरी जला दो। तो उस एक हुक्म का अंजाम क्या हुआ? अंजाम यह हुआ कि पूरा का पूरा इतिहास राख बन गया। नालंदा की जो लाइब्रेरी थी, जिसे धर्मगंज कहते थे, उसमें 9 लाख, जी हाँ, 9 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां थी। और इनमें सिर्फ धर्म की बातें नहीं थी, बल्कि मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, न जाने कितनी सदियों का ज्ञान इनमें बंद था। और ये आग कोई 1-2 दिन नहीं लगी रही, पूरे 3 महीने तक धधकती रही। सोचिए, 3 महीनों तक इंसानियत की सबसे कीमती धरोहर जलती रही। वो मंजर कैसा रहा होगा? आसमान धुएं से बिल्कुल काला पड़ गया था। हालत इतनी बिगड़ गई कि पक्षियों ने भी वो पूरा इलाका ही छोड़ दिया था। इस नुकसान का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। एक कहावत है कि अगर नालंदा ना जला होता तो आज दुनिया शायद 500 साल आगे होती। लेकिन क्या इतनी बड़ी तबाही के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज्ञान की रोशनी एक ऐसी चीज है जिसे आप कभी पूरी तरह से बुझा नहीं सकते। तो देखिए, नालंदा की कहानी सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि हाँ, आप इमारतें जला सकते हैं, किताबें जला सकते हैं, पर ज्ञान की जो लौ है ना, उसे हमेशा फिर से जलाया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि नालंदा की राख से मिली इस सीख के बाद आज हम ज्ञान की कौन सी नई रोशनी जलाने के लिए तैयार हैं?